नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबका स्वागत है बाम्बू सर क्लासेज में। हमारी कक्षाएं आप लोगों को सरल हिंदी की तरफ लेके जाएगी। जो बच्चे व्याख्याता सेकंड ग्रेड रीड की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ें और इन सरल हिंदी की तरफ बढ़िए। जो टिपिकल हिंदी आप लोगों को विभिन्न अकादमियों में करवाई जा रही है वो काम नहीं आती है। आप सिंपल और सरल तरीके से पढ़िए, आपका चयन हो जाएगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड प्लस रीट जैसे पेपर में शब्दकोश का एक प्रश्न आता है, ठीक है? वो आपको कहेगा कि आपको जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी होती है, उस प्रकार हिंदी में भी शब्दकोश का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो इसको कैसे हल करते हैं? देखिए, इंग्लिश में तो इसलिए समस्या नहीं है क्योंकि उनके पास एक ही सीरीज़ है, ए से लेके जेड तक, यानी ए पहले, बी उसके बाद सी और डी उसके बाद। हिंदी में क्या है, हमारे पास सीक्वेंस 3 है। पहली सीक्वेंस है जो ऐसे लेके औ तक चलती है, यानी स्वर की है। मान लो आपको एक शब्द दिया गया कि इमारत, ठीक है? और एक शब्द आप लोगों को दिया गया इसमें कि औरत, और एक शब्द आप लोगों को दिया गया कि इसमें जैसे ऐनक, हुँ? और एक शब्द आपको दिया गया कि ओखली। जैसे ये 4 शब्द आप लोगों को दिए गए। आपको इसमें तो इतना ही ध्यान रखना है कि भई अ, ए, आ की सीक्वेंस आपको पता है, तो उसके हिसाब से बात करेंगे तो इमारत का पहला नंबर हो जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा कि इसमें जो ऐनक है उसका दूसरा नंबर हो जाएगा, ओखली का तीसरा नंबर हो जाएगा और औरत का चौथा हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ़ ए, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ ध्यान रखना है, उसके अनुसार इसकी क्रमबद्धता बन जाएगी। जब औ की बात खत्म होगी तो आप व्यंजन में आओ, वो कै से लेके है तक चलेगा। अब कै से लेके है तक चलता है, मान लो आप लोगों ने एक नाम उसने दिया आप लोगों को कि मनीराम, ठीक है? एक आप लोगों को नाम दे दिया उसने कि यशपाल, ठीक है? और एक नाम उसने आप लोगों को दे दिया इसमें कि छगनलाल, और एक नाम आप लोगों को दे दिया कि शीशपाल। जैसे ये 4 शब्दावली दे दी। इसके लिए तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको कै, ख, ग, घ ढंग से आए, और आप लोगों को पता है कि इनमें 6 पहले आएगा तो 1 नंबर इसका होगा। उसके बाद में मनीराम आएगा, उसका 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद यशपाल का 3 हो जाएगा और इस शीशपाल का चौथा नंबर हो जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या और संकट नहीं आएगा। परंतु आपको जहाँ समस्या आती है, वो इस जगह आती है। मान लो उसने आप लोगों को एक शब्द दिया इस प्रकार का। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। हम शब्दकोश की चर्चा कर रहे हैं। आपको एक शब्द ऐसा दे दिया कि जिसमें मान लो पहला ऑप्शन उसने आपको ये दे दिया कि भई ये कमल है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दे दिया कि ये कमल है, और तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दे दिया कि ये कमल है, और चौथा ऑप्शन आप लोगों को दे दिया कि ये कमल है। ऐसे मान लो 4 दे दिए, यानी एक ही वर्ण के भिन्न-भिन्न रूप बना दिए। तब आपको क्या करना है? तब आप लोगों को मैं एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ, आप उस फ़ॉर्मूले के मुताबिक आंसर करोगे। नियम ये है कि जब एक ही अक्षर अलग-अलग हो, तो आप ऐसे लेके है तक वर्णमाला के अनुसार आंसर दोगे। लेकिन अगर एक ही अक्षर के अलग-अलग रूप बनाए, जैसे इसमें एक में चंद्र बिंदु लगाया, अनुस्वार लगा दिया, आधा कर दिया पूरा, तब आप ये फ़ॉर्मूला ध्यान रखना कि अनुस्वार पहले आए, चंद्र बिंदु उसके बाद आए, उसके बाद विसर्ग आए, फिर इसके बाद क्या आना चाहिए? इसके बाद जो है मूल स्वर आ जाए, ठीक है? मूल यानी ए और आ है तो पहले ए आएगा, आ उसके बाद आएगा। उसके बाद में अगर एक व्यंजन पूरा है और एक आधा है, तो पहले पूरा व्यंजन आएगा और सबसे लास्ट में आधा व्यंजन आएगा। यानी जब आप लोगों को एक ही वर्ण के भिन्न-भिन्न रूप दें, तो आप इस फ़ॉर्मूले के अनुसार आंसर करोगे। इस फ़ॉर्मूले के मुताबिक इसमें इस कमल का पहला नंबर होगा, इसका दूसरा नंबर होगा और इसका तीसरा होगा और इसका चौथा होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन दे तो आपको ये फ़ॉर्मूला उसमें ध्यान रखना पड़ेगा और आप इसके अनुसार आंसर करोगे, ठीक है? मान लो उसने आप लोगों को एक शब्द ये क्रम दे दिया,
और एक आप लोगों को उसने ये क्रम दे दिया और एक आप लोगों को उसने ये क्रम दे दिया। मान लो ये शब्दावली दे रहा है। तो अब आप इस फ़ॉर्मूले के अनुसार काम कीजिए कि आप लोग देखो कि इसमें तो क आधा है। आधा अक्षर तो सबसे लास्ट में जाएगा तो इसका तो तीसरा नंबर हो जाएगा। अब पहले और दूसरे की बात करें, क और क एक जैसे है तो दूसरे अक्षर पर जाओ, इसके पास र पूरा है, इसके पास र आधा है। तो आप लोगों को पहले पूरे को अक्षर देना पड़ेगा, उसके बाद आधे को देना पड़ेगा, तो इस प्रकार इसकी सीक्वेंस बन जाएगी। यानी आप लोगों को जब एक ही वर्ण के भिन्न रूप दें, आप इस फ़ॉर्मूले के अनुसार आंसर कीजिए। ऐसी छोटी-छोटी बातें सीखने के लिए हमसे जुड़िए। बाम्बू सर क्लासेज़ में आपको यहाँ व्याख्याता की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की जो लिटरेचर है, जो हमारा काव्य शास्त्र है, उसको सरल और सिंपल भाषा में बताया जाएगा, जो आप कभी नहीं भूलोगे। आप एक बार मेरे से संधि करके देख लो, जीवन में कभी संधि भूल जाओ तो मेरी गारंटी होगी। मुझसे जुड़िए बाम्बू सर क्लासेज़ में। धन्यवाद।